नमस्कार। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? क्या कारण है उनके दुख होने का? इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें सुख क्यों नहीं मिल पाता है? इसका क्या कारण है? मेन कारण क्या है? आज इसी वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। वो गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में पूजा करते हैं सब देवी देवताओं की। फूल चढ़ाते हैं, हर चीज़ चढ़ाते हैं, फल फ्रूट सब चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुख नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब स्टार्ट करते हैं। उन अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं? हमें मिलने वाले सुख और दुख का कारण भगवान नहीं होता है, बल्कि हम खुद ही होते हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख की ओर ले जाता है और हमारे कर्म है वो ही हमें दुख की ओर ले जाता है। इसके बाद बात आती है कर्म कौन से होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अब हम बात करते हैं सकाम कर्म कौन से होते हैं। सकाम कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं और ऐसे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म वह कर्म होता है जिनके बदले हमें केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मों का फल हमें भगवान के द्वारा ही भगवान के रूप में मिल जाता है। ये होते हैं निष्काम और सकाम कर्म। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है, हमारा आज का टॉपिक ये है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सीधा उत्तर है फ्रेंड्स। उत्तर ये है कि हम पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ कर रहे हैं क्या वो सही है? जिस रूप से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप सही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं या गलत तरीके से। जिस टाइम हम पूजा पाठ करते हैं उस टाइम हमारा मन, ध्यान और दिमाग, आप कहते होंगे कि नहीं मैंने तो 100% ध्यान और दिमाग और मन पूजा पाठ में लगा रखा था, लेकिन उस पूजा पाठ में कहीं ना कहीं सकाम कर्म वाली पूजा पाठ कर रहे हो, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती है आपकी पूजा पाठ के साथ। यानी आप पूजा कर रहे हो उस टाइम बोलते हो हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, मतलब सुख सुविधाएं जुड़ गई, भौतिक सुख सुविधाएं जुड़ गई। इसी के कारण आप कर्म तो बहुत कर रहे हो, पूजा पाठ खूब कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सकाम कर्म वाली पूजा के साथ जुड़ी हुई है। इसी के कारण भगवान हमें फल तो देते हैं, लेकिन वो फल उसी के रूप में देते हैं जो सुख और दुख दोनों के रूप में आते हैं। इसलिए आज से आप इस चीज़ का पढ़ लीजिए कि जिस टाइम पूजा पाठ कर रहे हैं आंखें एकदम बंद हो, दिमाग सिर्फ पूजा पाठ में हो, मन और ध्यान ये तीनों चीज़ें कहीं भी आपकी विचलित ना हो, कहीं भी ना घूमे। बस इतना ही ध्यान रखें कि मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ वो क्या सही तरीके से कर रही हूँ। बस वो उस तरीके से आप पूजा पाठ कीजिए, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ आपको फल मिलेगा। अब मैं बताती हूँ कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा सच्चा भक्त होता है, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, उनकी ज़रूरतें मैं अपने आप ही पूरी कर देता हूँ। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा ये काम कर दो भगवान, मेरा ये काम कर दो। सिर्फ आप निष्काम कर्म वाली पूजा करें। निष्काम कर्म की पूजा कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है पहले ही। उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, उनका भार सारा भगवान के कंधों पर होता है। तो सिर्फ आप सच्चे मन से पूजा कीजिए। लेकिन हम कितनी भी सोच लें ये पूजा करने की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में भौतिक सुख सुविधाएं आ गई तो आपको फल उसी रूप में प्राप्त होगा जिस रूप में आप हमेशा प्राप्त करते हो। यानी सुख भी आते रहेंगे और दुख भी आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार अपनी आंख बंद करके मेरे कहने पे आज एकदम सच्चे दिल और दिमाग से पूजा कीजिए, देखना आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, ऐसे दिल और दिमाग से और मन से ये पूजा की हुई आपको देखना कितना सुखी फील होगा। आपको ये लगेगा वाकई में आज मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। बस ध्यान और मन और दिमाग से ही आप पूजा करें।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। मैं ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियां देती हूं फ्रेंड्स, तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे।